हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण हैं उन सभी को हम समय समय पे लेके आते रहते हैं और समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं उन सभी को हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से 100% समाप्त करने की। आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद फ्रेंड्स ये है कि मैं आज टीवी देख रहा था तो टीवी में एक कंपनी ऐड करती है कि बवासीर क्यों परेशान हो बवासीर से, 3 दिन में बवासीर का जड़ से खत्म, 3 दिन में बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐड बहुत आते हैं, ये ऐसे भ्रामक ऐड बहुत आते हैं। अखबार के अंदर भी बहुत आएगा, न्यूज़पेपर के अंदर, जो अखबार के अंदर बहुत आते हैं, टीवी के अंदर बहुत आते हैं। कहीं भी आप जाओगे आपको बहुत विज्ञापन दिखाई देंगे, जो गाड़ियां हैं गाड़ियों के ऊपर लगे हुए दिखाई देंगे कि आप ये दवाई लो, अपनी बवासीर को जड़ से खत्म करो। क्या आप बवासीर से परेशान हो? तो ऐसे आपने विज्ञापन बहुत देखे होंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही था कि आपको ये बता दूं, कि क्लियरिटी कर दूं कि क्या बवासीर 3 दिन में जड़ से खत्म हो सकती है, और अगर खत्म हो सकती थी तो ये हम आयुर्वेदिक फिजिशियन खुद हैं, खुद आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हमने 5.5 साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, हमको इन दवाइयों का क्यों पता नहीं लगा, इन मेडिसिन का हमको क्यों पता नहीं लगा? एक आम आदमी या एक कंपनी का मालिक इन दवाइयों को कहां से बनाता है, ये फॉर्मूला कहां से लेके आया? इसे वो रिसर्च करके लेके आया है या कोई ऐसी रिसर्च की है जिससे हर तरह की बवासीर, कैसी बवासीर हो सब जड़ से खत्म कर देगा? तो इसीलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ कि नहीं, ऐसी भी आपको पता लगना चाहिए। समाज के अंदर ये भ्रांति बहुत फैली हुई है, नुस्खे 2 दिन में खत्म, जड़ से खत्म। बहुत मेरे पास पेशेंट भी आते हैं कि सर वहां से 2 दिन की दवाई लेके आते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमेशा हर पेशेंट की कैटेगरी, हर पेशेंट की बीमारी अलग अलग होती है। सभी पेशेंट की बवासीर की कैटेगरी एक नहीं हो सकती। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन गलत है या नुस्खा गलत है, खून रोकने का नुस्खा गलत है। नुस्खा गलत नहीं है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है उसके पीछे, और कोई ना कोई फॉर्मुलेशन जो है उसका रिजल्ट है, वाकई में है। लेकिन पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी बवासीर की कैटेगरी क्या है, किस तरह की बवासीर आपको है और किस तरह की बीमारी आपको है। क्या मलद्वार के सभी रोगों को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं? और अगर ये इतना आसान होता तो छाछ सूत्रा का सेपरेट डिपार्टमेंट क्यों बना? क्यों एक प्रोक्टोलॉजिस्ट की उत्पत्ति हुई? क्यों एक गुदा रोग विशेषज्ञ की उत्पत्ति हुई? क्यों ये डॉक्टर बने? अगर ये इतना इजी होता तो छाछ सूत्रा विशेषज्ञ बने क्यों? तो इसी तरह की बातों को लेके हल्का सा एक आउटलाइन में देना चाहता हूं आपको कि ये चीजें बिल्कुल असंभव होती है। तो फ्रेंड्स, आज बवासीर 3 दिन में जड़ से खत्म, इसी को लेके बात करेंगे और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बवासीर 3 दिन में जड़ से खत्म हो सकती है तो कैसे हो सकती है, और किस तरह की बवासीर 3 दिन में खत्म होती है, कैसी बवासीर के अंदर 3 दिन में रिजल्ट मिलता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और बवासीर की कैटेगरी समझने की कोशिश करेंगे। और आप ध्यान से समझना और इस वीडियो को पूरा देखना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं इस तरह के जिनको बड़ा संशय रहता है हमेशा कि सर ये नुस्खा ले लूं, सर ये चीज ले लूं, सर ये चीज ले लूं, उससे मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसी बवासीर है जो 3 दिन में खत्म हो जाती है या 3 दिन में पेशेंट को सिम्टोमेटिकली रिलीफ आ जाता है। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि जो भी इस तरह की बवासीर की मेडिसिन होती हैं वो उसके अंदर लैक्सेटिव्स भी होते हैं जो मोशन को पतला करते हैं। ध्यान से समझना, ऐसी दवाइयां होती हैं, बवासीर की जितनी भी दवाइयां होती है अधिकतर लैक्सेटिव वाले उसके अंदर ऐसी चीजें होती है जिसको जो मोशन को पतला करती है। तो अब जब पेशेंट ऐसी दवाई लेगा उसका मोशन रिलैक्स होकर आएगा, मोशन पतला होगा। अगर उसको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, मोशन के रास्ते में दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत पहली खुराक से ही आराम दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षणों की चिकित्सा। क्योंकि उसको क्या था, उसको फिशर बना हुआ था, जो एक्यूट फिशर था, स्टार्टिंग हुई थी, उसने तुरंत कहीं टैबलेट का वो देखा, विज्ञापन देखा, वो मेडिसिन लेके आया, उसने मेडिसिन ली, उसको रिलीफ मिला क्योंकि उसको स्टूल लूज आया। स्टूल लूज आने की वजह से उसको रिलैक्स लगा, उसको लगा कि हाँ मेरे को बवासीर थी और मेरे को 2 दिन में आराम पड़ा।
तो अब इसी कैटेगरी को अगर दूसरे पेशेंट को देखें, एक पेशेंट को अचानक इंजरी हुई, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, अंदर ही अंदर एक क्लोट जमा हुआ, एक ऐसा मस्सा बना जिसको हम थ्रोम्बोस पाइलमास बोलते हैं। थ्रोम्बोस पाइलमास के अंदर अचानक दर्द बना। अब पेशेंट को क्या लगा? पेशेंट को लगा बवासीर है, लेकिन बना क्या? इमरजेंसी में उसको अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और वो ब्लड अंदर ही अंदर चमड़ी के अंदर नीचे इकट्ठा हुआ मलद्वार के चारों तरफ, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोस पाइलमास। आप इमेज के अंदर देखो थ्रोम्बोस पाइलमास की कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। अब थ्रोम्बोस पाइलमास बनने के बाद क्या हुआ? वो भी वही दवाई लेके आया जो दवाई पहले वाले पेशेंट ने खाई थी, फिशर वाले ने, वो भी उसी तरह की दवाई लेके आया, क्योंकि उसके दिमाग में भी क्या है? बवासीर। अब उसने वो मेडिसिन ली, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको थ्रोम्बोस पाइलमास है तो बवासीर का कैटेगरी वो भी, लेकिन उसकी कैटेगरी दूसरी है, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या लेते हैं? ऐसे पेशेंट जिनको मलद्वार से खून अचानक गिरने लगता है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री के पाइलमास होते हैं, अंदर ही मस्से होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते, तो ऐसे पेशेंट को भी ऐसी दवाइयों से रिलीफ मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसकी रूट खत्म नहीं होगी, 3 दिन के अंदर रिलीफ तो मिला, लेकिन वो क्या करेगा? 3 दिन के बाद मेडिसिन लेने के बाद जब उसने बंद की, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कभी ना कभी फिर दोबारा प्रॉब्लम रिपीट होगी। ध्यान से इसलिए समझा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में घुसे बात। अभी जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसका क्या था कि उसने केवल लक्षणों को दबाया था, बीमारी की रूट को खत्म नहीं किया था। अभी चौथी कैटेगरी के जब पेशेंट पे आते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री पाइलमास, जिसके बवासीर के मस्से मलद्वार से बाहर निकलते हैं और वापस अंदर जाते हैं, या ऐसे मस्से जो बाहर निकलते हैं अंदर बिल्कुल नहीं जाते, वो भी बवासीर है। पहले वाले की भी बवासीर थी, दूसरे वाले की बवासीर थी, मतलब सारी कैटेगरी है तो बवासीर की, लेकिन कैटेगरी सबकी अलग अलग है। थर्ड कैटेगरी और फोर्थ डिग्री के पाइलमास जो होते हैं वो किसी भी तरह की दवाई से खत्म नहीं होते, और 3 दिन में तो बिल्कुल भी खत्म हो ही नहीं सकते। इतना हो सकता है कि जो प्रोक्टोलॉजिस्ट आपको दवाई दे, सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको आ सकता है, आपकी सूजन कम हो सकती है, आपके मसल थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी रिकवरी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? केवल और केवल छाछ सूत्रा या फिर मॉडर्न सर्जरी। अब वो तो पेशेंट की विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको मॉडर्न सर्जरी कराना है कि छाछ सूत्रा कराना है, क्योंकि छाछ सूत्रा के बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत नाम मात्र के होते हैं, बहुत लेग होते हैं, लेकिन मॉडर्न सर्जरी के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो खैर वो तो खैर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कराता है। अभी उसी तरह की फिर एक कैटेगरी और आती है बवासीर की, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड पाइलमास। ऐसे मस्से जो बवासीर के जो बाहर निकल आते हैं, वापस अंदर जाते नहीं है, कितना भी जोर पेशेंट लगा ले वापस अंदर नहीं जाएंगे। ऐसे पेशेंट को बहुत पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। ऐसे पेशेंट की बवासीर 3 दिन में कैसे खत्म हो जाएगी? बताओ कैसे खत्म हो सकती है? हो सकती है खत्म? नहीं हो सकती। ऐसे पेशेंट की सर्जरी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ऐसे पेशेंट का छाछ सूत्रा भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लिखा हुआ है कि छाछ सूत्रा ऐसे पेशेंट का बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसे लेक ऑफ नॉलेज वाले डॉक्टर होते हैं जो इस तरह के पेशेंट में भी छाछ सूत्रा कर देते हैं या फिर मॉडर्न सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद क्या कंप्लेंट पेशेंट की होती है? मलद्वार संकुचित, छोटा सा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। बहुत से पेशेंट की कंप्लेंट, सर की मैंने मॉडर्न सर्जरी कराई, सर मेरा रास्ता छोटा हो गया, सर मैं मोशन पास ही नहीं कर पाता। उस पेशेंट का फिर दोबारा छाछ सूत्रा होता है। तो ये सब की सब कैटेगरी जो मैंने बताई है आपको विस्तार से, ये सब की सब बवासीर की तो कैटेगरी है। क्यों ठीक नहीं हुई 3 दिन में? तो इसलिए ऐसे भ्रामक संदेशों से, ऐसे भ्रामक वीडियो से, ऐसी भ्रामक कंपनियों से बिल्कुल दूर रहे। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा। अगर कोई मेरी वीडियो देख भी रहा है ऐसी मेडिसिन बनाने वाला, मैं ये नहीं करता कि आपकी मेडिसिन काम नहीं करती, लेकिन मैंने कैटेगरी सबके अलग अलग कर दी है। इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो आपके भ्रामक विज्ञापन है वो गलत है, समाज को बहलाने वाले, फुसलाने वाले विज्ञापन है। आप केवल बिजनेस माइंडेड हो, आपका केवल एक दिमाग है कि आपको पैसा कमाना है। पेशेंट की कैटेगरी से, पेशेंट की प्रॉब्लम से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, इस तरह की वीडियोस को देख के, इस तरह के विज्ञापन को देख के आप किसी मेडिसिन बना लें, सबसे पहले अपने कंसल्टेंट से, जो आपके प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप कंसल्ट करें। पहले अपनी बीमारी का डायग्नोस कराएं कि आपको एक्चुअल बीमारी है क्या। उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर इतनी चीजें आसान होती तो सेपरेट डिपार्टमेंट बिल्कुल भी ना होते। आप इसको बड़े ध्यान से समझो कि छाछ सूत्रा के डिपार्टमेंट, प्रोक्टोलॉजी के डिपार्टमेंट, सर्जन्स
ये जब सर्जरी होती है, ये सर्जरीज ये किसी भी तरह की बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो चुकी होती अगर वाकई में ही इस तरह के नुस्खे, इस तरह की दवाइयां काम करने वाली होती। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।